अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने NTA जो CU सेट है उसके बेस्ड पर उर्दू का टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि JMI, JNU, HCU, DU, BHU, MU और दीगर यूनिवर्सिटीज़ यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उसमें शामिल हैं। उन सारी यूनिवर्सिटीज़ को शामिल करते हुए हम ये टेस्ट शुरू कर रहे हैं। इसमें जो टेस्ट पेपर हम शुरू कर रहे हैं यानी सवालनामा, वो उसमें कम से कम इबारत पर मबनी मारूजी सवालात होंगे और इसी तरह से दावा और वजूहात पर मबनी मारूजी सवालात होंगे, तसव्वुराती सवालात मा जवाबात होंगे। कम से कम ये 3 जो बॉल्ड पॉइंट्स हैं इस पर हम मद्देनज़र रखते हुए सवालात का पैटर्न तय करते हैं, बना रहे हैं। तो आज हम आपके सामने उसी के मुताबिक कुछ सवालात लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं उन सवालात में से। पहला सवाल है कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है। तो इसका पहला बाज़ाब्ता खाका है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि मज़मून की शनाख्त बहैसियत सिन्फ़ किस वजह से अलग की जाती है, यानी कौन सी ऐसी वजह है कि हम उसकी बुनियाद पर ऐसे मज़मून को अलग से पहचानते हैं बतौर सिन्फ़ के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंदाज़े तहरीर की वजह से यानी उसलूब बयान की वजह से मज़मून की शनाख्त बहैसियत सिन्फ़ कर पाते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है, तहरीर का अंदाज़ ज़ाती या निजी हो और बयान की शगुफ्तगी भी कायम रहे, उसे क्या कहा जाता है। यानी एक बात तो ये है कि जो लिखने का स्टाइल है, उसलूब है, अगर वो ज़ाती या निजी है यानी अपनी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है और उसमें शगुफ्तगी भी है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम इंशाइया कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है, ख्वाजा हसन निज़ामी की तहरीरों में बतौर ईजाद किस सिन्फ़ का शुमार होता है। यानी ख्वाजा हसन निज़ामी से जो जोड़ कर देखा जाता है कि इस सिन्फ़ की ईजाद ख्वाजा हसन निज़ामी ने की है, तो कौन से ऐसे सिन्फ़ है जिसकी ईजाद उनसे जोड़ कर देखी जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोज़नामचे। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि सैयद सुलेमान नदवी ने अल्लामा शिबली नौमानी के मकालात को कितनी जिल्दों में शाये किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 जिल्दों में शाये किया है। सवाल नंबर 6 है, उर्दू अदब में तंज़ व मिज़ाह के खालिक कौन हैं, यानी इस किताब के राइटर कौन हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वज़ीर आगा। सवाल नंबर 7 है कि दुरुस्त इमला की निशानदेही कीजिए। कौन सा ऐसा है इमला जो जिसका दुरुस्त है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिसार, यानी हे स्वाद अलिफ रे। इसी तरह से सवाल नंबर 8 है कि दास्तान की तहरीर और पेशकश का चलन ख़त्म कैसे होता गया। यानी अब दास्तानें बहुत कम लिखी जाती हैं, तो इसका चलन कैसे ख़त्म हुआ जबकि पहले बहुत सारी दास्तानें लिखी गई हैं। तो क्या कबाइली समाज की ज़रूरत की वजह से, या फिर तालीमी तरक्की से, या अफसाने की रिवायत से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तालीमी तरक्की की वजह से दास्तानी रिवायत ख़त्म होती चली जा रही है। सवाल नंबर 9 है कि सादत हसन मंटू के खाकों के मजमूए का नाम क्या है। यानी उन्होंने एक खाका लिखा है, उनके मजमूए का नाम क्या है। चंद हमासर ये मौलवी अब्दुल हक दहलवी की है। आदमी नामा ये मुजतबा करीम की है, मुजतबा हुसैन की है। इसी तरह से गंज हाय गिरा माया ये रशीद अहमद सिद्दीकी की है। बचा गंजे फरिश्ते ये सादत हसन मंटू के खाकों का मजमुआ है। इसी तरह से सवाल नंबर 10 है कि मजाज का असल नाम क्या है। तो उनका असल नाम है असरारुल हक मजाज। इसी तरह से सवाल नंबर 11 है, मीर अमन दहलवी की शोहरत का बाइस ... है। क्या इसमें जो है उसकी यानी शोहरत किस वजह से हुई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बागो बहार, यानी मीर अमन की शोहरत का बाइस बागो बहार है। सवाल नंबर 12 है, आब हयात किसकी किताब है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात है। सवाल नंबर 13 है, ज़िंदगी की एक काश, ये काश नहीं काश है, काश से किस सिन्फ़ अदब को ताबीर किया जाता है। काश माने टुकड़ा, यानी किस सिन्फ़ अदब को ज़िंदगी की एक काश कहा गया है। तो वो कहा गया है
अफसाने को, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसी तरह से सवाल नंबर 14 है, सरदार जाफरी को कौन सा अहम अवार्ड मिला? कौन सा अहम अवार्ड सरदार जाफरी को मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, या फिर सरस्वती सम्मान, या साहित्य अकादमी अवार्ड, या नोबेल इनाम? तो उनको भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है ये। उसके बाद है कि मिर्ज़ा गालिब ने कलकत्ता का तवील सफ़र क्यों किया? किस वजह से उन्होंने इतना लंबा सफ़र किया था? तो इसका सही जवाब है ख़ानदानी पेंशन की बहाली के लिए। जवाब इसका बी है करेक्ट। अब उसके बाद उसी तरह से एक इक़्तिबास है, इस इक़्तिबास की बुनियाद पर कुछ सवालात पूछे जाएंगे जिसके जवाबात देने हैं। कब्रिस्तान की कच्ची सड़क शुरू हो गई थी, सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त इस्तादा थे, जो ही जनाजा दरख्तों के दरमियान से गुजरने लगा, दरख्तों की घनी छाँव में बसेरा करने वाले परिंदे फड़फड़ाने लगे। उनकी फड़फड़ाहट से लगा जैसे पूरी फ़ज़ा में एक इज़्तिराब सा फैल गया हो। रात का अंधेरा, सड़क के दोनों तरफ घने दरख्तों की कतार, गैस के हैंडलियों की रोशनी में दरख्तों और इंसानों की आपस में मुतसादिम परछाइयाँ, फ़ज़ा में अजीब पुरअसरारियत सी पैदा हो गई थी। अब उस बेस पर कुछ सवालात आपसे पूछे जा रहे हैं। सवाल है कि फ़ज़ा में इज़्तिराब फैला हुआ क्यों महसूस हुआ? इसलिए महसूस हुआ कि परिंदे जैसे फड़फड़ा रहे थे, तो यहाँ पर है जवाब बी, यानी फड़फड़ाहट से फ़ज़ा में एक इज़्तिराब सा फैला हुआ महसूस हुआ। इसी तरह से सवाल नंबर 17 में पूछा गया कि मुतसादिम के माना क्या हैं? तो मुतसादिम यहाँ पर इस्तेमाल हुआ आपस में मुतसादिम परछाइयाँ, तो मतलब टकराती हुई परछाइयाँ। तो अब यहाँ पर है इसका टकराव, तो उसकी मीनिंग हो गई टकराव। सवाल नंबर 18 है, सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त, उसके बाद डॉट डॉट है, तो कौन सा लफ्ज़ वहाँ पर आया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊंचे ऊंचे दरख्त एस्तादा, तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी एस्तादा। इसी तरह से सवाल नंबर 19 है, रात का मुतज़ाद लफ्ज़ है, कौन सा मुतज़ाद लफ्ज़ है? दिन। इसी तरह से सवाल नंबर 20 है आपके सामने कि दरख्त का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? तो दरख्त का मुतरादिफ लफ्ज़ शजर है। चलिए, इस तरह से आपको हमने 20 क्वेश्चंस कराए हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।